श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। परंतु अक्सर इंसान अपनी पुरानी आदतों के कारण अपने कार्यों को आने वाले समय पर स्थगित कर देता है। ये आदत ईश्वरीय लक्ष्य प्राप्ति में कैसे बाधा बन जाती है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 21 दिसंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है तुरंत दान महापुण्य का रहस्य। तो सब परमात्मा कहते हैं कि नॉलेजफुल होते अर्थात तीनों कालों को जानते हुए, पुरुषार्थ और परिणाम को जानते हुए, विधि और सिद्धि को जानते हुए, फिर भी सदाकाल की तीव्र गति क्यों नहीं बना सकते। कारण को भी जानते हो, निवारण की विधि को भी जानते हो, फिर भी कारण को निवारण में बदल नहीं सकते। बहुत बच्चों की एक आदत बहुत पुरानी और पक्की है। वह कौन सी? क्या करते? बाप प्रत्यक्ष फल अर्थात ताज़ा फल खाने को देते हैं, लेकिन आदत से मजबूर उस ताज़े फल को भी सूखा बना के स्वीकार करते हैं। वैसे कोई कोई को बासी भोजन बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा तो प्रत्यक्ष फल देने के लिए आया है जी। अभी अभी किया, अभी अभी मिलता है जी। लेकिन कई बच्चे हैं जो उस फल को भविष्य के लिए छोड़ देते हैं। सोचते हैं श्रेष्ठ कर्म हम अभी करेंगे तो सतयुग में इसका परिणाम मिलेगा। जी। परमात्मा कहता है बच्चे जो कुछ अभी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, मान लो आज हमने कुछ परमात्मा के कार्य में सेवाएं की है जी। तो उसका रिटर्न अभी मिलता है, तुरंत उसकी दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है। प्रत्यक्ष फल ये अविनाशी रूप में हमें प्राप्त होता है। जी। भविष्य तो प्राप्त होना ही है, क्योंकि वर्तमान के आधार पर ही भविष्य है। अगर वर्तमान हमारा अच्छे से अच्छा है तो भविष्य अच्छा होना ही है। तो परमात्मा कहता है बच्चे जानते सब कुछ हैं, लेकिन एक आदत बनी हुई है, सोचते हैं मिल जाएगा, हो जाएगा। कल पर छोड़ना या भविष्य के इंतजार में रहना, परमात्मा कहता है ये बच्चों को आदत बनी हुई है, बाकी ये समझदारी नहीं है। जब नॉलेजफुल हो, त्रिकालदर्शी हो कि जो कर्म हम अभी कर रहे हैं उसका फल हमें मिलना ही है, तो प्रत्यक्ष फल जो प्राप्त हो रहा है श्रेष्ठ कर्मों का, उस फल को अभी अभी प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाओ। भविष्य जो मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन वर्तमान में जीना, वर्तमान में करके उसका फल भोग ना लेना, परमात्मा कहता है ये भी सीखना चाहिए। जी। परमात्मा कहते हैं कि कर लेंगे, हो जाएंगे, होना तो ज़रूर है, बनना तो पहला नंबर ही है, आना तो माला में ही है। ऐसे सोचते सोचते, प्लान बनाते बनाते प्रत्यक्ष फल को भविष्य का फल बना देते हैं। करेंगे माना भविष्य फल, सोचा किया और प्रत्यक्ष फल खाया। वर्तमान समय परमात्मा हम सब बच्चों को यही विशेष ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जो कुछ सोचो अभी अभी करो, क्योंकि कोई भी बात को अगर हम डिले छोड़ देते हैं तो माया को उसके बीच में चांस मिल जाता है जी। वो बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। इसलिए जो संकल्प ऊंचे से ऊंचा, अच्छे से अच्छा आए, श्रेष्ठ कर्म करने का जो संकल्प आए तुरंत कर लो, कल के ऊपर नहीं छोड़ो। कर लेंगे, हो जाएगा, परमात्मा कहता है भविष्य के लिए अगर छोड़ दिया तो वो कहीं न कहीं से भटक जाएगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। वर्तमान में जो श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा अंदर से आती है, जो शुभ संकल्प आते हैं, जो शुभ कार्य करने के लिए कोई उमंग उत्साह आता है, उसको तुरंत कर लो, नहीं तो कहीं न कहीं दूसरे को बताओगे, इंतजार करोगे, समय बीत जाएगा और बुद्धि पलट जाएगी। इसलिए कभी भी भविष्य की आशा पर, दिलासा पर अपने आप को छोड़ना नहीं है। वैसे कई बार ऐसा होता है कि इंसान के मन में कोई अच्छा संकल्प आता है, परंतु परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो उस संकल्प को उस समय कर्म में नहीं ला सकता। इसको क्या कहेंगे? वास्तव में परिस्थितियां तो आएंगी ही, परिस्थितियां होती हैं,
लेकिन जहाँ दृढ़ता होती है, संकल्प में दृढ़ता चाहिए। अगर दृढ़ता नहीं है तो परिस्थितियाँ तो उसके ऊपर हावी होनी ही है। आज जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, 1 सेकेंड में ब्रह्मा बाबा को संकल्प आ गया कि ये जो बिजनेस है, हीरे जवाहरात का बिजनेस है, ये तो सब पत्थर लगने लगे उनको। और उन्होंने 1 सेकेंड में निर्णय कर लिया। परिस्थितियाँ क्यों नहीं थी, उनका परिवार था, बच्चे थे, कई जवाबदारियाँ थी। अगर किसी से पूछने लगते तो रह जाते। नहीं, संकल्प आया कि मुझे ये नहीं करना है, छोड़ा तो छूट गए। संकल्प में दृढ़ता चाहिए। परिस्थितियाँ तो विकराल हैं और आएंगी, लेकिन अगर हमारा संकल्प पावरफुल है तो हम तुरंत करके सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो सब परमात्मा कहते हैं कि सोचा, डायरेक्शन मिला और किया। यह न करने से डायरेक्शन को भी ताज़े से सूखा बना देते हैं। फिर सोचते हैं कि किया तो डायरेक्शन प्रमाण, लेकिन रिजल्ट इतनी नहीं निकली। क्यों? समय पड़ने से वेला के प्रमाण रेखा बदल जाती है। कोई भी भाग्य की रेखा वेला के प्रमाण ही सुनाते व बनाते हैं। इस कारण वेला बदलने से वायुमंडल, वृत्ति, वाइब्रेशन सब बदल जाता है। इसलिए गाया हुआ है, तुरंत दान महापुण्य। भक्ति मार्ग के अंदर भी जो ज्योतिष विद्या है, उसमें रेखा और बेला, समय, उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। जी, किस समय इसका जन्म हुआ, उस समय पर कौन सा मुहूर्त था, उसके अनुसार उसके भाग्य के बारे में जन्म पत्री बनाते हैं जी, कि इस वेला में इसने जन्म लिया। अगर वो वेला बीत गई तो उससे समय परिवर्तन हो गया। तो परमात्मा कह रहे हैं, जो श्रेष्ठ संकल्प जिस समय आता है, अगर आपने डायरेक्शन तो मिले हुए हैं, डायरेक्शन तो परमात्मा ने सब स्पष्ट दिए हैं, जी, लेकिन डायरेक्शन को तुरंत करने की बजाय करते वही हैं जो परमात्मा ने कहा है, लेकिन गैप छोड़ देते, बीच में समय छोड़ देते, कर लेंगे, हो जाएगा, करना तो है ही, लेकिन जो कल पर छोड़ देते हैं, आज की बजाय कल कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, तो उसके बीच में जो समय आ गया, तो परमात्मा कहता है वेला बदल गई तो रेखा बदल जाएगी। माना समय बीत गया, भाग्य जो आपका बनना चाहिए उसकी बजाय उसमें बीच में मार्जिन पड़ गई। तो तुरंत दान महापुण्य। जब संकल्प श्रेष्ठ आता है तो 5 मिनट भी डिले नहीं करना चाहिए, उसके बीच में कुछ भी हो सकता है। सब ये चीज़ धारणाओं के साथ भी प्रयोग होगी, क्योंकि कई बार जैसे किसी का अमृत वेला डिले हो जाता है, मुरली क्लास लेट हो जाती है, तो इसका भी इससे कुछ संबंध है? वास्तव में परमात्मा ने टाइम फिक्स किए हर चीज़ के। जी, जैसे सवेरे के समय अमृत वेले का 4 से 5 रखा है। कोई जी। कहता है हम 4:30 उठकर परमात्मा को याद तो कर रहे हैं, लेकिन वेला बदल गई, तो जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो मिलन होना चाहिए, उसमें अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि वो समय बीत गया। जो समय है, मुहूर्त है, उस मुहूर्त का बड़ा ध्यान रखते हैं। आज 3 मिनट 5 मिनट का अगर कोई मुहूर्त निकालते हैं कि इस समय इस मकान का फाउंडेशन डालना है, इस मंदिर का फाउंडेशन इस समय डालना है, तो उसमें वही देखते रहते हैं कि उस समय आएगा, उसी समय वो डालेंगे। जी, 2 मिनट भी डिले नहीं करेंगे। तो धारणाओं में जो नियम बने हैं, अगर उसमें भी कोई डिले करता है, मान लो मॉर्निंग का मुरली क्लास हमारा फिक्स है, हम 10 बजे पढ़ लेंगे, 11 बजे पढ़ लेंगे, पढ़ भले लेंगे, लेकिन वो वेला बदल गई। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसके बीच में जो समय गैप हुआ उसमें माया चांस ले सकती है। जी, तो इसलिए परमात्मा कहता है, जो शुभ संकल्प, जो श्रेष्ठ कार्य हैं, कर संकल्प आया, डायरेक्शन तो सब मिले हुए हैं, संकल्प आया और आपने किया, जी, उसका फल ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि डायरेक्शन मिला और उसी वेला में, उसी उमंग से किया। ऐसी सेवा का ताज़ा मेवा मिलता है, जिसको स्वीकार करने अर्थात प्राप्त करने से शक्तिशाली आत्मा बन स्वतः ही तीव्र गति में चलते रहेंगे। सभी फल खाते हो, लेकिन कौन सा फल खाते हो यह चेक करो। क्योंकि ताज़ा फल खाने का बहुत महत्व होता है। जी, आज फल रख करके, मान लो आज कोई सब्जी ही है, आप 2-4 दिन फ्रिज में रख करके फिर बना रहे हो, कोई ऐसा ताज़ा फल आपके पास आया है, उसको और पुराना करके खा रहे हो, तो उसकी जो विटामिन्स हैं, जो उसकी शक्ति है, वो तो ख़त्म हो गई। उसके बाद आप कर रहे हो, कहते हम खा तो वही चीज़ रहे हैं, लेकिन इतने दिन के बाद पुरानी चीज़ खा रहे हो, तो उसकी जो शक्ति है वो आपको नहीं मिलेगी। बिल्कुल। कोल्ड स्टोरेज में भी यदि सब्जियां रखते हैं तो वो जो
सब्जी है उसके अंदर की क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है। कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ भी 2-4 दिन के बाद कहते ताज़ा ही ताज़ा है, लेकिन ताज़ा नहीं है वो। जी तुरंत अगर खेत से कोई निकाल करके उसी समय पकाता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है, उसका रस बिल्कुल। अलग होता है। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जो भी कार्य करो अच्छे से अच्छे, जो संकल्प आता है तुरंत उठा और कर लो। कल के ऊपर या 1-2 घंटे के बाद भी करोगे तो उसमें अंतर पड़ जाएगा। जी, परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप सभी बच्चों को ताजे फल द्वारा शक्तिशाली आत्मा बनाए सदा तीव्र गति से चलने का संकल्प देते हैं। सदा ब्रह्मा बाप के इस संकल्प को स्मृति में रखते हुए हर समय हर कर्म का श्रेष्ठ और ताज़ा फल खाते रहो तो कभी भी किसी भी प्रकार की कमजोरी या व्याधि आ नहीं सकती है। क्योंकि तीव्र गति के लिए परमात्मा हम सबको बार बार प्रेरित करते हैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा का एक जो दृष्टांत है, ब्रह्मा बाबा ने कभी भी डिले नहीं किया कोई भी कार्य के लिए, चाहे वो सेवा का कार्य है, चाहे धन सफल करने का कार्य है, चाहे समर्पित करने का कार्य, जो भी कुछ करना था संकल्प उठा और कर लिया, उसके बाद रिजल्ट होगी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि बच्चे श्रेष्ठ कार्य के लिए कोई भी बातों को सोचने की जरूरत नहीं होती है। जो संकल्प अच्छे आते हैं करना चाहिए, उसका भाग्य तो अच्छे से अच्छा बनेगा ही। तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हमेशा संकल्प को तुरंत करती हैं। श्रेष्ठ कर्म, संकल्प उठा और श्रेष्ठ कर्म किया। तो इसलिए परमात्मा हम सबको ब्रह्मा बाबा का मिसाल दे करके बता रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के अंदर यही था कि हमें कभी भी डिले नहीं करना कोई चीज़ को। शुद्ध संकल्प, शुभ संकल्प उठे हैं उनको कर लेना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि जो भी श्रीमत समय प्रमाण जिस रूप से मिलती है उसी समय पर उस रूप से प्रैक्टिकल में लाओ तो सदा ही ब्रह्मा बाप समान तुरंत दानी महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आ जाएंगे। ब्रह्मा बाप और जगदम्बा फर्स्ट राज्य अधिकारी दोनों आत्माओं की विशेषता क्या देखी? सोचा और किया। यह नहीं सोचा कि यह करके पीछे यह करेंगे, यही विशेषता थी। तो फॉलो मदर करने वाले महापुण्य आत्मा पुण्य का श्रेष्ठ फल खा रहे हैं और सदा शक्तिशाली हैं। स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी कमजोरी नहीं। ऐसे सदा तीव्र गति से चल रहे हैं, लेकिन कोई में भी कोई बच्चे माता पिता को पूरा फॉलो कर रहे हैं जी, क्योंकि जगदम्बा माँ ने और ब्रह्मा बाबा ने दोनों ने जो नंबर 1 प्राप्त किया उसका आधार यही रहा जी। बाबा के मुख से जो शब्द निकले, मम्मा ने उसको ये नहीं कहा कर लेंगे हो जाएगा, जी बाबा, जी। तुरंत किया और उसके कारण वो नंबर 1 बन गई। परमात्मा कहता है बच्चे भी करते हैं लेकिन नंबर वार हैं। कोई बच्चे कोटों में कोई हैं जो मम्मा बाबा ने, बाबा की मुरली में बात आई तुरंत कर लिया, जो सेवा की प्रेरणा दी, जो प्लानिंग आई तुरंत किया जी। उसको बीच में मार्जिन नहीं दी। परमात्मा कहता है जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा नंबर 1 बनी, ऐसे ही आप बच्चे भी तुरंत करने से सोचा और किया, संकल्प उठा और प्लान बनाया और प्रैक्टिकल किया तो उसकी मार्क्स मिल जाएंगी और आप नंबर 1 में आ सकते हो। तो माता पिता को फॉलो करो। फिर सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा ने कहा कि जो सदा हर्षित रहता वह स्वतः ही सर्व को आकर्षित करता है और सहज ही सेवा के निमित्त भी बन जाता है। हर्षित मुक्ता खुशी की निशानी है। खुशी का चेहरा देख स्वतः पूछेंगे क्या पाया, क्या मिला। तो सदा खुशी में रहो, क्या थे क्या बन गए, इससे ही सेवा होती रहेगी। एक है बाहर की खुशी जी, और एक है आंतरिक खुशी। चेहरे पर जब अंदर की स्थिति अच्छी होती है, चेहरा मुस्कुराता हुआ होता है, खुशनुमा होता है, तो लोगों को प्रेरणा मिलती है इनको क्या प्राप्ति हुई है। सबके चेहरे देखो और इनके चेहरे देखो, कितना अंतर दिखाई देता है। जी। तो परमात्मा कहता है जो बच्चे हर्षित मुख रहते हैं, सदा खुश रहते हैं, उनके चेहरे से भी सेवा होती है। लोग देख करके पूछते हैं आपको क्या मिला है, आप कहाँ से ये सब सीखे हो। कभी भी कोई उदासी नहीं आती है, कभी चेहरे पर कोई तनाव के चिन्ह नहीं दिखाई देते। तो परमात्मा कहते हैं जो हर्षित मुख रहते हैं वो आकर्षण मूर्त बन जाते हैं, दूसरी आत्माओं को आकर्षित करते हैं। सेवा का ये भी एक अच्छा साधन है। जी,
परमात्मा कहते हैं कि तिलक का अर्थ है स्मृति स्वरूप। तो सदा स्मृति रहे कि हम तख्त नशीन हैं, हम वह सिकिलदी आत्माएं हैं जो प्रभु तख्त के अधिकारी बनी हैं। इस तिलक को धारण करने से सदा खुशी और नशे में रहेंगे। वैसे भी कहा जाता है तख्त और बख्त। तख्त नशीन बनने का बख्त अर्थात भाग्य मिला तो सदा श्रेष्ठ तख्त और बख्त वाली आत्माएं हैं। यही नशा और खुशी सदा रहे। तकदीर को कहते हैं वक्त बख्तावर। जी तो हम सब बाबा के बच्चे तकदीरवान बच्चे हैं। जी इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो तिलक मिला है स्मृति का, जी उस स्मृति के तिलक के आधार से आप तख्त नसीन बन जाओ जी कि हमें परमात्मा का दिल तख्त प्राप्त है। ये स्मृति में रहे, ये तिलक है, स्मृति तिलक है। जी और इस तिलक की स्मृति से तख्त प्राप्त हुआ। तो तख्त जब प्राप्त हो गया तो तकदीर अपने आप ऊंचे से ऊंची बन गई, बख्तावर बन गए। तो जी परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जितना आप तख्त नसीन बन करके रहते हो उतने श्रेष्ठ तकदीरवान बन जाते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप किस बात का भूखा है? प्यार का, समझदारी का भूखा नहीं। बाप प्यार देखते हैं, दिल का प्यार है। जितना ही भोले भाले हैं उतना ही सच्चा प्यार है, चतुराई का प्यार नहीं है। इसलिए भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय हैं। जैसे नॉलेजफुल का टाइटल है वैसे भोलेनाथ का भी टाइटल है। परमात्मा भोलों का नाथ है, खुद भोला नहीं है, जी लेकिन जो भोले बच्चे हैं, सच्चे बच्चे हैं, जिनके अंदर एक बाहर दूसरा अंतर नहीं है, समान है, वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो परमात्मा कहता है कि कई बच्चे हैं जो बिल्कुल भोले इनोसेंट हैं, कोई भी बात का जैसे ज्ञान नहीं रखते बुद्धि में। बाबा ने जो कहा, जैसा कहा, हाँ जी कर लेते हैं। तो परमात्मा कहता है नॉलेजफुल भी बच्चे हैं, लेकिन नॉलेजफुल से ज़्यादा वो बच्चे बाबा को प्यारे हैं जिनके अंदर बहुत भोलापन है, जो सच्चे दिल से बाबा कहते हैं। परमात्मा को और क्या चाहिए? बच्चों का प्यार। बच्चे इतना प्यार से बाबा कहते हैं तो बाबा उनके ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। जी तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम स्वरूप बन करके, भोले बन करके रहो। चतुराई नहीं चाहिए। कई चतुर होते, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ऊपर से दिखाएंगे हम तो बहुत अच्छे हैं और अंदर अंदर कुछ और करते रहेंगे। परमात्मा कहता है ऐसे बच्चे बाबा को प्यारे नहीं लगते। बाबा को तो बहुत अंदर बाहर के साफ सच्चे भोले बच्चे बहुत प्यारे लगते। इसलिए भगवान को भोलानाथ भी कहते हैं तो नॉलेजफुल भी कहते हैं। जी परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट जितना जितना हल्का होगा उतना स्वयं को फरिश्ता अनुभव करेंगे। फरिश्ता सदा चमकता रहेगा। चमकने के कारण सर्व को अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करता है। ऐसे फरिश्ते जिसका देह और देह की दुनिया के साथ कोई रिश्ता नहीं, शरीर में रहते ही हैं सेवा के अर्थ, न कि रिश्ते के आधार पर। देह के रिश्ते के आधार पर नहीं रहते, सेवा के संबंध के हिसाब से रहते हो। संबंध समझकर प्रवृत्ति में नहीं रहना है, सेवा समझकर रहना है। घर वही है, परिवार वही है, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म बंधन के वशीभूत होकर नहीं रहते। ये बहुत अच्छी ऊंची स्थिति है। परिवार में रहने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि संबंध हैं, निभा रहे हैं, साथ रह रहे हैं, जी लेकिन कर्म बंधन के संबंध नहीं है। ये सेवा के कारण हम इनके साथ रहे हुए हैं। जी तो परमात्मा कहता है देह में रहते फरिश्ता ड्रेस पहन करके रहो, डबल लाइट बन करके रहो। फरिश्ते को वैसे भी संबंध नहीं होते, बंधन नहीं होते। जी परमात्मा हम सबको फरिश्ता ड्रेस देते हैं, कहते बड़ी चमकीली ड्रेस है, आकर्षण करने वाली ड्रेस है। आप फरिश्ता बन करके अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए संबंधों को सेवा के हिसाब से सेवा करने के लिए मैं रहा हूँ, इस स्मृति से रहो। बंधन में बंधो नहीं तो संबंध बंधन में बांध देंगे। आप फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, डबल लाइट होकर के रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तो कोई भी बंधन, कोई भी संबंध आपको अपनी तरफ खींचेगा नहीं, आप बंधेंगे नहीं। जी और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सेवा के संबंध में क्या क्यों नहीं होती। कैसी भी आत्माएं हैं, सेवा का संबंध प्यारा है। जहाँ देह है वहाँ विकार है,
देह के संबंध से विकार आते हैं। देह के संबंध नहीं तो विकार नहीं। किसी भी आत्मा को सेवा के संबंध से देखो तो विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसे फरिश्ते होकर रहो, रिश्तेदार होकर नहीं। जहाँ सेवा का भाव रहता है वहाँ सदा शुभ भावना रहती है और कोई भाव नहीं। इसको कहा जाता है अति न्यारा और अति प्यारा कमल समान। सर्व पुरुषों से उत्तम फरिश्ता बनो, तब देवता बनेंगे। बहुत ऊंची मंजिल है जी। फरिश्ता सो देवता बनने के लिए परमात्मा हम सबको संबंधों के बीच में रहते हुए ऐसे संबंधों से हम न्यारे रहें। क्योंकि जब देह भान में आते हैं, देह समझते हैं रिश्तेदार हैं मेरे, तो रिश्ते के अंदर विकार हैं जी। क्योंकि रिश्तों में ही विकार बने हैं। परमात्मा ने हम सबको पवित्र और योगी बनने के लिए कमल फूल समान बनाया जी। कमल का फूल कीचड़ पानी के बीच में है, प्रवृत्ति है, लेकिन प्रवृत्ति का कीचड़ और पानी का प्रभाव उस फूल पर नहीं आ रहा है जी। तो परमात्मा कहता है आप सबके बीच में रहो, संसार में रहो, संबंधों में रहो, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार हैं, इस स्मृति से नहीं रहो। ये स्मृति आपको विकारों की तरफ आकर्षण करेगी। ये सेवा के लिए मैं इनके साथ रहा हुआ हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं इनसे अलग हूँ। उस स्मृति के आधार से आप पवित्र योगी जीवन बना सकते हो जी। उस स्मृति के आधार से आप लाइट रह सकते हो, बंधन मुक्त बन सकते हो जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं प्रवृत्ति निभाना है, प्रवृत्ति के साथ रहना है, लेकिन सेवा के कारण इनके बीच में हम रहे हुए हैं। बाकी और कोई भी मेरा इनके साथ संबंध नहीं है। ये बुद्धि की स्मृति है और जब स्मृति में ये रहता है तो ये नहीं लगता ये फलाना संबंधी मेरा लौकिक रिश्तेदार है। रिश्ते निभाते हुए भी उनसे न्यारे और प्यारे हम रह सकते हैं। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि ईश्वरीय श्रीमत और ईश्वरीय डायरेक्शन को समय पर करने से क्या लाभ है। सब इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि पुरुषार्थ की गति को तीव्र करने के लिए हमें ईश्वरीय डायरेक्शन को तुरंत अमल में लाना है, सोचने में समय नहीं गंवाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा व जगदम्बा माँ के समान तुरंत दान महापुण्य आत्मा बन नंबर 1 में आना है। परमात्मा ने कहा कि सेवा का व सर्व को आकर्षित करने का सहज साधन है हर्षित मुख चेहरा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। सब कुछ होते हुए जानते हुए भी तीव्र गति नहीं बना पाने का कारण। बाप के द्वारा मिले हुए प्रत्यक्ष फल को सूखा बना के स्वीकार करना। प्रत्यक्ष फल को ताज़ा बनाने की विधि। जो भी श्रीमत समय प्रमाण जिस रूप में मिलती है उसी समय, उसी उमंग और उसी रूप से प्रैक्टिकल में लाओ। बाप को भोले भाले बच्चे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि बाप समझदारी का नहीं लेकिन प्यार का भूखा है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।